पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। शब्दार्थ है पोशाक, वस्त्र, सिमत, दिशा, गोगी, हालांकि, बुद्धू, मूर्ख, निरा, बिल्कुल, दम नहीं लेना, बीच में न रुकना, मरज, बीमारी। प्रस्तुत कविता में कवि एक 10-11 साल की लड़की के माध्यम से चांद के आकार व वेशभूषा का वर्णन कर रहा है। देखिए, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। कवि के कहने का भाव यह है कि लड़की चांद को देखकर कह रही है कि आप वैसे तो बिल्कुल गोल आकार के हैं, लेकिन ज़रा तिरछे भी दिखाई देते हैं। यह तारों भरा आकाश आपकी सितारों से जड़ी पोशाक है, जिसमें से केवल आपका अत्यंत गोरा और गोल मुँह ही दिखाई दे रहा है। ऐसी बातें वो 10-11 साल की लड़की करती है। कवि ने उसका ऐसा वर्णन किया है। आगे देखिए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। हम दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा नहीं है, नहीं होने में आता है। इसके माध्यम से कवि के माध्यम से लड़की कहती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए कि हे चांद, आपकी ये आकाश रूपी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। सिमत यानी दिशाएं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है। आप वैसे तो बहुत सुंदर, आपकी छवि वैसे तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप कुछ तिरछे दिखाई देते हैं। हालांकि गोगी का अर्थ होता है हालांकि, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, बिल्कुल आपने हमको मूर्ख समझ रखा है, जैसे कि हम कुछ समझते ही नहीं है। ये तो आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। लड़की चांद से कहती है कि ये तो आपको बीमारी है घटने और बढ़ने की, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल गोल न हो जाए। बिल्कुल, जब चांद से लड़की कहती है जब तक तुम पूरे गोल नहीं हो जाते हो तब तक रुकने का काम नहीं है, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा नहीं होने में आता, यह बीमारी आपकी अच्छी नहीं होने में आती। यानी महीने में 2 पक्ष होते हैं, पाक्षिक 15-15 दिन को बोलते हैं। तो इसमें एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। पूर्णिमा के बाद से जो तिथियां होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीया, वो कृष्ण पक्ष की होती है और अमावस्या तक, अमावस्या को चांदनी बिल्कुल नहीं होती, अंधेरी रात होती है। फिर अमावस्या के बाद से जैसे ही प्रथमा द्वितीय चालू होती है, वो बढ़ते हुए क्रम में होती है, वो शुक्ल पक्ष की होती है और पूर्णिमा को चांद पूरा दिखाई देता है। इसलिए घटने बढ़ने के लिए चंद्रमा के लिए कहा है।